ट्वीट किया गया था कि उनको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन रात 12 बजे तक 1 बजे तक उनका कोई अता पता नहीं। और मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि हमारे पास नहीं है, उनको ढूंढा जा रहा है, ये गायब हो गए हैं। इस हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ थी कि गिरफ्तार हो गए हैं, कि पकड़े गए हैं। अभी जब हम वीलॉग अपना बना रहे हैं, ये इसी दौरान में एक खबर आई थी कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर कुछ ही देर में मानसरे में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कानून के हाथ में नहीं है, वो मफरूर हुए थे, जिसका अब पीटीआई की आदत और जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, आपको पता है पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने धरने के दौरान, ये कि एहतजाज के दौरान उमर अयूब साहब को और अली मीन गंडापुर को भी काफ़ी ज़्यादा को किया गया कि उनको बाहर तक नहीं निकलने दिया गया गाड़ी से। वो कहते रहे कि हमने वाशरूम जाना, वाशरूम तक नहीं जाने दिया गया। यानी कि वो ऐसे कारकुन थे कि उन्हीं कारकुनों की वजह से नुकसान बर्दाश्त कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ये तो उनको ही पता होगा। लेकिन इतने चार्ज क्राउड था उनका कि वो उनको अपनी जान की पड़ गई कि हमें ना नुकसान पहुंचा दें। अगर बात करें पंजाब पुलिस की या टोटल पुलिस की बात कर लें, वो 30,000 नफरी थी पुलिस की, और आपको पता स्टार रेंजर, FC और बैकेंड पे पाक फौज। अब आगे प्रोटेस्टर की, प्रोटेस्टर आपको पता है जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार चल रहे थे वो 25-30 हज़ार थे, जो KPK से आए थे। और जो आपको पता है जैसे ही उन्होंने सोचा था कि हम KPK से आएंगे, जहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 25-30 हज़ार लोग और शामिल हो जाएंगे, हमारा एहतजाज तकरीबन कामयाब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बात बताऊँ, एहतजाज जो इनकलाब लाए जाते हैं ना, उसके लिए कम अज़ कम तादाद आपको 1-1.5 लाख चाहिए थी। फिर थोड़ी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डगमगाना था। अगर 25-30 हज़ार आप ले आए हो, जिनके एक पुलिस एहलकार के हिस्से में एक प्रोटेस्टर आएगा, तो जारी बात उसके पीछे रेंजर्स है, FC है, फिर पाक फौज है, इस तरह तो नहीं चलता। अगर आप इनकलाब लाने जा रहे हैं तो आपको इनकलाब को अली बे का ना पता हो, तो वो कहते हैं ना कैंसिल इनकलाब या कैंसिल, इसी तरह बातें बनी हुई हैं। फिर इसके वाले से कहता डी चौक के वाले से बात करने कहता है बजाओ तारी डी चौक खाली। ये जो बच्चों ने स्टोरियाँ बनाई होती हैं वो सारी आज ना PTI पे फिट हो रही हैं। अब इनका लाहे अमल क्या है, इन्होंने क्या करना है आइंदा, ये PTI की क़यादत ही बता सकती। कुछ ही जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनमें जो ऐलानात किए जाएंगे वो भी आपको दूसरे वीलॉग में बताए जाएंगे। इसके हवाले से अगर बात की जाए शहादतों की, तो PTI की एहतजाजियों के या प्रोटेस्टर की तरफ से 4 रेंजर्स को शहीद किया गया है, यानी कि 4 रेंजर और एक पुलिस कांस्टेबल था मुबशर, उसको शहीद किया गया। और जो PTI दावा कर रही है हमारे 6 जो प्रोटेस्टर हैं वो शहीद हुए हैं। अब बात करें, वो उन्होंने कहा था कि इनकी ही जो गाड़ी थी, वो यानी कि जो उनकी रेंजर्स की अपनी गाड़ियाँ थी, जैसी क्राउड आगे हुआ ये डर गए और डर के मारे इन्होंने गाड़ियाँ भगा दी। और जो उनके रेंजर्स के अधिकार थे वो नीचे गिरे, उनकी जो पीछे आने वाली गाड़ियों से वो टकरा के उसकी मौके पर उनकी जाँ भाग हो गई। और एक मतीउल्लाह जान साहब ने, सीनियर एंकर कह सकते हैं, यूट्यूबर्स कह सकते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था पीम्स हॉस्पिटल में। वो FC का जवान था जो 6 माह पहले रिटायर हुआ था, उसके भाई से, क्योंकि उसकी भी डेथ हुई थी, उसके भाई से इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने कसमें खा के कहा था कि रेंजर्स की अपनी गाड़ी से ये टकराए हैं। और एनी शाहदीनों में और हज़ारों मेरे पास ऐसे गवाह हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि इनकी अपनी ही गाड़ियों से ये टकरा के शहीद हुए। अब जब CCTV फुटेज आई उसमें आप देख सकते हैं एक पराडो आती हैं और चारों एहलकारों को धकेलते हुए निकल जाती हैं, कि मौके पे ही रेंजर एहलकारों की मौत हो जाती है, जहाँ भाग हो जाते हैं। अब मतीउल्लाह जान साहब ने प्लांटेड इंटरव्यू किया था, क्या किया था, इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए। और जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनको भी कटहरे में लाना चाहिए कि आपने क्यों इस तरह का बयान दिया। जब CCTV फुटेज आ गई, सारी बातें खुल के सामने आ गई। अब बात करें पाक फौज की तरफ से क्या ऐलानात किए गए थे रात के दूसरे पैर में, तीसरे पैर में, कि पाक फौज की तरफ से ऐलानात किए गए कि आवाम के लिए कि आप पुरअमन रहे, हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की जाएगी। ये पाक फौज के ऐलानात थे जो उन्होंने अपने भरपूर ऐलान का साथ भी दिया। लेकिन जब आप एक्शन देंगे उसका रिएक्शन तो आएगा। अब आप डी चौक पे धावा बोल रहे हैं, एक तरफ आप कैपिटल है, दूसरी तरफ से आप बेलारूस का वफद आया हुआ जिसमें 68 रुकनी उनके, जिसमें ताजर वगैरह हैं, मिनिस्टर्स हैं, और एक सदर साहब भी बेलारूस के हैं। उनके मौजूदगी में आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो एक दीवार बना दी गई थी डी चौक में, आपने कहा, उन्होंने कहा था इसको नहीं क्रॉस करना, आपने उस दीवार को भी क्रॉस कर दिया, या कि सारे कानून को अपने हाथ में ले लिया। सारी बात उन्होंने रिएक्शन देना था, उन्होंने रिएक्शन दे दिया। अब बात करते हैं PTI के हवाले से। PTI क्या ख़त्म हो गई है कि नहीं, जो इस टाइम के हालात बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पंजाब भी नहीं निकला, सिंध भी नहीं निकला, बलोचिस्तान भी नहीं निकला।
अगर हलीम आदिल शेख की बात की जाए, वो भी एंड टाइम पे थोड़े आए, अपने कुछ वर्करों के साथ उन्हें वीडियो बनाना शुरू की, जबकि इसके अलावा हमें कोई क़यादत ऐसी नज़र नहीं है। अगर बात करें हमाद अज़हर साहब की, हमाद अज़हर साहब ने ट्वीटों के हम बाहर लगाए थे, ये हो गया वो हो गया, पूंछी मारेंगे, ये किस तरह की उन्होंने ट्वीट लगाई थी, हम रास्ते में हैं, लेकिन वो मंजरें हमसे बिल्कुल गायब है। और शहबाज गिल की बात की जाए, शहबाज गिल साहब ने भी बिशरा बीबी और गंडापुर साहब के हवाले से ट्वीट किया था कि वो वहीं है, ब्लू एरिया में है, वो कहीं गायब नहीं हुए, वो बाहर बैठे हुए हैं लंदन में। उनको कैसे पता, नेट चल नहीं रहा, मोबाइल बंद है, तो वो आपको कैसे इल्हाम हो जाते हैं कि कौन किधर है, कौन कहाँ नहीं है। आप खौफ खुदा करें, आपने पाकिस्तान का अगर छोड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिविटी ना फैलाएं, आपकी मेहरबानी। जो रियलिटी होती है उधर लोगों को लेके आए, आपने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला है, अब लोगों को सच लगना शुरू हो गया ना। वहाँ अपनी जो नस्ल है उनको तबाह करें। यही वो नस्ल है जिन्होंने 8, 10, 15, 20 साल बाद आपको गालियाँ निकालनी कि हमें कहाँ पे इन्होंने ला खड़ा किया, हम किनके पीछे लगे हुए थे। खौफ खुदा करें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। और जो रेंजर शहीद हुए, जो एहलकार शहीद हुए हैं, जो प्रोटेस्टेंट शहीद हुए हैं, आपको पता है जब बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात करवाई गई थी अडयाला जेल में, इन्होंने क्या पैगाम पहुँचाया था? ये पैगाम पहुँचाया गया था कि अगर खुदा न खासा कोई मसला होता है, नुकसान होता है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? जो प्रोटेस्ट करवा रहे, जिन्होंने कॉल दी है, ये सारी FIR उन पर होंगी। अब देखें ये जो हुए प्रोटेस्ट में जो शहीद हुए, उनकी FIR किस पे होती हैं, ये भी देखेंगे। ये आइंदा का लाहेमल क्या होता है और आप देखते हैं। और बात करें मुजाहिरीन की तरफ से, मुजाहिरीन ने काम किया कि जैसी पाक रेंजर ने इनको भगाने की कोशिश की है, ये भागना शुरू है, साथ अपनी पूरी पुलिस की गाड़ियां भी साथ ले गए हैं, क्योंकि आपको पता जो पैसेंजर वैन थी वो भी चलाना शुरू कर दी थी, वो भी उसकी भी वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? ये फिर कहते हैं कि हम पूरा मन थे। ऐसे भी लोग खबरें आ रही हैं कि 200 से 250 लोगों के पास असला भी था। फायरिंग उधर से हुई, कहाँ से हुई आपको पता है। अगर आपने एक्शन दिया तो रिएक्शन तो आपको मिलेगा। अब अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उस हवाले से भी आपके पास वीलॉग आएगा। अभी तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर की जा रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोज़ आएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।